छुट्टी के बाद आज एक इवेंट डे है। इवेंट क्या है? बंगाल रिजल्ट और जो जितने भी असेंबली रिजल्ट हैं वो आने वाले हैं, चाहे असम हो, तमिलनाडु हो, पुडुचेरी हो, केरलम हो, तो इनके रिजल्ट आने वाले हैं। और आप जानते हो इनके रिजल्ट से जो है मार्केट ऊपर या नीचे होती है। अगर जो सत्ता दल, केंद्रीय सत्ता दल है, वो अगर जीतती है तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, और अगर वो जीत नहीं रही होती या जहाँ जहाँ उम्मीद है वहाँ उस तरह से उन्हें सीटें नहीं आ रही होती तो स्थिति थोड़ी सी नाजुक होती है, मार्केट गिर जाती है उस हिसाब से। लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो इसमें केरलम, वहाँ यूडीएफ के जाने के जीतने के जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, और एग्जिट पोल भी बता रही है कि एलडीएफ वहाँ हारेगा। वहाँ बीजेपी तो है ही नहीं, तो बीजेपी तीसरी पार्टी है अभी, छोटी पार्टी उभर करके आई है, लेकिन वहाँ एलडीएफ और यूडीएफ में ही चलना है, और यूडीएफ के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ का तो कोई मतलब नहीं बनता। दूसरा आते हैं पुडुचेरी। पुडुचेरी में एनडीए जो है वो फिर से वापस आएगी, तो वो छोटा सा है राज्य, केंद्र शासित राज्य, तो वहाँ का भी उतना इफेक्ट आपको मार्केट में नहीं पड़ेगा। तीसरा राज्य है आपका असम। असम पहले से ही बीजेपी शासित राज्य है, हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ पे आपके मुख्यमंत्री हैं, और जितने भी एग्जिट पोल हैं वहाँ कांग्रेस लड़ती हुई नहीं दिखाई दी, है ना। पवन खेड़ा इवेंट के बाद तो और भी ज़्यादा वो पीछे हो गई, पता नहीं क्या था, पर वहाँ पर भी बीजेपी अब बहुमत में आती दिख रही है, अच्छी मार्जिन से जीत आती दिखेगी, तो वहाँ का भी आपको इफेक्ट ज़्यादा नहीं दिखेगा। हाँ, अगर वहाँ कुछ अपसेट सा होता है तो फिर आपको थोड़ा सा असर दिखेगा, तो अपसेट पे आपको देखना है। लेकिन वो रिजल्ट आपको असम वाला जल्दी मिल जाएगा, आपको 10-11 बजे के आसपास, 11 बजे से आपको वहाँ का पता चल जाएगा कि सही में कि क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है वहाँ का असम के बारे में। रही बात तमिलनाडु और बंगाल की, तमिलनाडु और बंगाल दोनों फंसा हुआ है। तमिलनाडु में कोई बोल रहा है कि टीवी के जो है आपके विजय थालापति वो सरकार बना सकते हैं, कोई कह रहा है डीएमके बनाएगी, कोई कह रहा है एआईडीएमके यानी एनडीए वाला मिलकर बनाएगी, तो वहाँ असमंजस्य स्थिति है। तो वहाँ के भी आपको जो है वो लेट रिजल्ट ही मिलेंगे, लेकिन 11-12 बजे के बाद ही मिलेंगे, लेकिन वो आपको फिर भी 11-12 बजे से मिलना शुरू हो जाएगा ट्रेंड थोड़ा थोड़ा। लेकिन जिस हिसाब से स्थिति चल रही है उस हिसाब से वहाँ भी आपको फाइनल रिजल्ट जब तक नहीं आता कि कितनी सीटें, क्योंकि अगर बराबर की लड़ाई चल रही होगी तब तो फिर आप वहाँ भी आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर एक तरफा सा दिख रहा होगा तो फिर वहाँ का असर आपको दिखेगा। लेकिन रही बात बंगाल की, तो बंगाल रिजल्ट जिस तरह से 2-3 दिनों से लगातार जो चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, जो स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर का इवेंट या जो चुनाव में जो चल रहा है, फालता में जहांगीर खान वाला इवेंट जो चल रहा है, तो आप देखेंगे कि वहाँ रिजल्ट आने में कुछ समय लगेगा। अब वैसे भी शुभेंदु अधिकारी ने एक बयान दिया था, उस बयान के हिसाब से कि उन्होंने कहा था कि पिछली बार जब उनका रिजल्ट आया था ना, तो वो 6 बजे उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया था, लेकिन सर्टिफिकेट मिलते मिलते 2 बज गए थे रात में, तो समय लगता है वहाँ पे। उन्होंने कहा रिजल्ट में भी लड़ना पड़ता है, और जिस हिसाब से आप देखो स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर जिस तरह का हलचल, जिस तरह की घटनाएँ घटी जा रही है, और जो न्यूज़ निकल के आ रहा है, तो वो आपको इतनी जल्दी रिजल्ट देगा नहीं कि क्या सही में हुआ है। हाँ, अगर एक तरफा बीजेपी जीत रही होगी पहले से ही, और तो फिर सर्टिफिकेट और ये सब में भी चांसेस, तो फिर भी आपको कितना भी होगा ना, तो वो 12-1 से पहले आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो अगर आप चाह रहे हो कि सवेरे 10-11 बजे से ही आपको ट्रेड में मूवमेंट दिख जाए, तो वो आपके चांसेस कम होंगे सवेरे। और वैसे भी आप 7 बजे वाला जो सवेरे का जो पहला जो आता है ना कि भाई टीवी में ट्रेंड चलना शुरू हो जाता है रुझान के 7:30 बजे से, तो 7:30 बजे से रुझान नहीं आता, क्योंकि एग्जिट पोल आपको 8:30, वैसे भी आपका मार्केट तो 9 बजे से खुलता है, तो आपके रुझान जो है उसी समय से जो आएंगे वो सही रुझान थोड़े से होंगे, लेकिन वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि वो शुरुआती चरण होंगे। तो शुरुआती चरण में आपको कुछ नहीं पता चलेगा। 10 से 11 बजे के बाद से आप देखेंगे। और वैसे भी आप देखें ना, चाहे वो हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, जो भी रिजल्ट आए उस रिजल्ट में आप देखोगे कि 12 बजे के बाद से ही किसी चीज़ को अस्थायित्व माना गया। 12 बजे के बाद से ही वो चीज़ अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहा, नहीं तो फिर उसमें चेंजेज आए। तो 12 बजे तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। 12 बजे के बाद जो भी आप चल रहा होगा ना, उस इवेंट से आप समझ सकते हो कि मार्केट को कहाँ जाना चाहिए। लेकिन चलिए, वो तो आ गया रिजल्ट के हिसाब से, यानी रिजल्ट डे है तो पहले तो इसमें आपको थोड़ी सी सतर्कता बरतनी है, और दूसरी आप मार्केट को चेक कर लेते हैं। तो मार्केट में हम ग्राफ को ही चेक करेंगे, ग्राफ के अलावा हमारे पास कुछ
है नहीं। तो ग्राफ में चलिए हम आते हैं क्रूड में। क्रूड से सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रूड में किस तरह का इवेंट चल रहा है। क्रूड हमें बताता है कि हमें ऊपर जाना है या नीचे जाना है, क्योंकि अमेरिका में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि भाई जो वहाँ लास्ट टर्म है फेड का, जो फेड जैसे यहाँ RBI गवर्नर होते हैं वैसे वहाँ फेड के जो अध्यक्ष हैं उनका लास्ट टर्म है, उन्होंने जाते जाते इस मतलब मार्केट को एक थोड़ा सा झटका दे दिया, ट्रम्प को झटका दे दिया। इसी कारण से आप 10,571 आपने एक दिन पहले देखा था मार्केट को छूते हुए। हालांकि उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा क्रूड जो है वो नीचे आया था, और अभी जहाँ पर है क्रूड वो 9665 के आसपास। तो आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे EMA के आसपास ये गुजर रहा है 92 के आसपास। हालांकि ये जो कैंडल बना है ना, ये गिरावट वाला कैंडल है, और इसमें से जैसे ही ये नीचे यहाँ 9471 को नीचे आता है तो इसमें आपको नीचे की तरफ आपको दिखेगा, और 8592 की तरफ ज़्यादा दिखेगा। ये इसके नेगेटिव है, रिवर्सल कैंडल है, तो यहाँ पे रिवर्सल सा आपको दिख रहा है। तो हो सकता है कि कैंडल 1-2 दिन में आपको नीचे मार्केट दिख सकता है। तो इस हिसाब से अगर ये नीचे दिख रहा है तो आप समझ लें कि आपका इंडेक्स जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये तो भाई मतलब सभी तरफ से पॉजिटिव बता रहा है। तो क्या BJP जीत रही है बंगाल? चलिए देखते हैं, इससे नहीं देखते, चलिए देखते हैं अब हम इंडेक्स को देखते हैं। तो ये आपका इंडेक्स है। इंडेक्स में देखिए पहले भी मैंने कहा था कि ये अभी एक रेंज में चल रहा है, और इसी रेंज के बीच में ये घूम रहा है। यहाँ से ये ना ऊपर गया है, यहाँ एक रेंज के बीच में ये चला जा रहा है, और अभी इसकी इवेंट डे है। तो अभी आपको 10 से 11 बजे तक आपको इसी रेंज के बीच में घूमता दिखेगा ये, ठीक है। तो आप इसी बीच में अभी स्थिर ही रहें, क्योंकि यहाँ पे एक डोजी सा बनाया है। डोजी बनाने का मतलब है ये यहाँ से इस बीच में घूमेगा, ये उससे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक जो आपको जो ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है ना, ये वाला रेजिस्टेंस जो आपका कितना है 24,000 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस जो आपको दिख रहा है 24,400 के आसपास का रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस के आसपास से ये मार्केट जो है ना आपको ऊपर नीचे, तो अभी वैसे भी 23,997 मतलब 400 पॉइंट का एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, 400 पॉइंट का मूव। तो आप 400 पॉइंट का मूव देख सकते हो, और यहीं पे EMA सब भी है। तो इसी बीच में अभी आपको घूमता दिखेगा। हाँ, ये आपको हो सकता है कि सवेरे खुले ही यहाँ पे खुले, मतलब यहाँ पे खुले और ये ऊपर की तरफ आए, और यहाँ पे रुका रहे 10 से 11-12 बजे तक, और जब न्यूज़ में कुछ आए और ये इसे तोड़ने की कोशिश करे और 580 की तरफ जाने की कोशिश करे। तो ये चीज़ आपका हो सकता है। तो ये आप इस पॉइंट को भी फोकस कर लें कि ओपन कहाँ पे होता है और किस लाइन की तरफ जाता है। और अगर ये इस लाइन की तरफ यानी 24,400 की तरफ, यानी 330 जो आपका जो था पिछले दिन 330 था, अगर आपको याद होगा, ये 330 ही पहले देख लें, 400 तो दूर हो गया, 330 आप ले लें जो एडजेक्ट पॉइंट है। 330 के आसपास ये घूम रहा होगा और उसको ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद आप पोजीशन को बाय कर सकते हो। पहले छोटे से करना, अगर वहाँ पे अगर बड़ा तोड़ता है मतलब बड़े से ब्रेक करता है तब तो छोटे मतलब ट्रेड के साथ करना, क्योंकि उसमें एक रिटर्निंग मारेगा, रिटर्निंग पे आप लेना। और अगर मानो रिवर्सल मतलब यहाँ पे काफ़ी देर तक रुक करके उसके छोटे से ही तोड़ता है, मतलब छोटा कैंडल तोड़ता है इसे, मतलब ऐसा नहीं कि कोई काफ़ी बड़ा मतलब एक ही कैंडल लिया और वो 100-150 पॉइंट का सीधे मूव दिखा दिया तोड़ते हुए। तो फिर आपको उसमें जो है थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, थोड़ा सा छोटा कैंडल छोटे क्या कहते हैं क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चाहिए। नहीं तो फिर अगर वो छोटे कैंडल से इसे तोड़ता है यानी 30, 40, 50 पॉइंट के कैंडल से तोड़ता है, तो फिर आप क्वांटिटी धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हो और यहाँ से बाय के लिए जा सकते हो, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये देखना है। नहीं, अगर यहाँ पे ही ये रिवर्सल दिखाने लगे, रिवर्सल अगर दिखा देता है तो फिर न्यूज आने के साथ ही तो यहाँ पे आपको सतर्क रहना है और एक स्टॉप लॉस लगाइए ऊपर में, और फिर यहाँ के लिए नीचे के लिए बनाइए, और फिर ये रेंज आपका फिर से खुल जाएगा 23,900 वाला जो है, तो ये रेंज आपका खुल जाएगा। तो ये है आपका आज का ट्रेड का स्ट्रेटजी। आज ऐसे ही काम कीजिए, ठीक है। हाँ, अगर मान लीजिए कि ये काफ़ी बड़ा गैपे पे खुलता है, मार्केट गैप पे खुलता है, सीधे 400 से ऊपर खुल जाता है, तब तो भाई साहब 500 के पास आपको रिटर्निंग दिख जाएगा। ठीक है, काफ़ी बड़ा खुलेगा ना तो ये 540 के आसपास से आपको एक रिटर्निंग दिख जाएगा, तो वहाँ पे एक छोटा सा रिटर्निंग के साथ आप काम कर सकते हो। तो फिर आपको आगे का स्टेप देखना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए यहीं के आसपास खुलता है जहाँ पे 963 के आसपास बीच में, तो फिर वेट कीजिए और इसे या तो नीचे की तरफ आने दीजिए इस लाइन पे, यानी कि 23,600 के जो आपका जो लाइन था 23,600 के आसपास था, ठीक है,
इस लाइन के आसपास रिवर्सल मान लीजिए, यहाँ रिवर्सल के हिसाब से आप बाय कीजिए। यहाँ बीच में मत कर लीजिए कुछ भी। बीच में अगर एक पॉइंट बना दीजिए कि यहाँ पे एक सपोर्ट बना ले, मान लीजिए यहीं पे एक रेजिस्टेंस बना ले, यहाँ से टूटा रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गया आपका इसका। अब ये नीचे है या फिर यहीं पे रुका है तो ये ऊपर, मतलब आप पॉइंट को देखिए, जिस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उस पॉइंट पे आपको जाना है, बीच में कहीं पे नहीं करना है ट्रेड, ठीक है। तो बीच में आपको कुछ नहीं करना है। वैसे भी आज इवेंट डे है तो ऐसा कुछ खास होगा नहीं, तो आपको इस तरह से बचना है कि इस तरह के इवेंट में कि बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट पे ही ट्रेड करना है, ठीक है। और ऐसे चीज़ों से आप मतलब नई चीज़ों को सीख सकते हो, ठीक है। तो हम आज ऐसे पे ख़त्म करते हैं, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।